सही निकाले हो। तो एपी फर्स्ट एपी क्या बनी है? इसके फर्स्ट एपी फर्स्ट कितना है? 1 4 7 डॉट डॉट डॉट। इसका मैंने मान लिया कि इसका टी एन टर्म्स है और टी एन टर्म इसका कितना आएगा? इसके एन टर्म्स मान लिया तो ये क्या आएगा? 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको सिंप्लीफाई करिए और डी की वैल्यू हमको पता है क्या? इसकी डी की वैल्यू 3 दिया है, यहाँ पर 3 पुट कर दो तो कितना आएगा? 3n माइनस 3, तो 3n माइनस 2 हो जाएगा ये। अब एपी सेकेंड निकालिए। एपी सेकेंड 2 7 12 डॉट डॉट, इसको मैं टी एम मान ले रहा हूँ इसका लास्ट टर्म। तो इसके लिए 2 प्लस एम माइनस 1 इंटू डी कितना है इसका? 5 है। तो ये 5m माइनस में कितना आएगा? 3। बोलो। ऐसे ही एपी थर्ड का यूज करिए। 3 10 17 डॉट डॉट, इसको टीपी लिख लिया और ये कितना आएगा? 3 प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है इसका? 7 है। तो 7p माइनस का 4। यहाँ तक सही है? अब इसमें क्या बोल रहे हो? हाँ देखो ना, इंटरसेक्शन मतलब इनकी हर एक वैल्यू को मुझे क्या चाहिए? कॉमन वैल्यू, जो इसका कॉमन टर्म्स हो इसके, और ये ए डी के इक्वल है। अच्छा मुझे इतना बताओ कि इसका जो टी एन टर्म्स है, टी एन टर्म्स अगर ये कॉमन है तो मुझे कोई कॉमन वैल्यू तो अभी ऑब्जर्व हो नहीं रही है। तो 3n माइनस 2, ये जो टी एन टर्म्स है इसको टी एन टर्म्स है इसका, और इक्वल टू 5m माइनस इक्वल टू 5m माइनस 3। मैं मान लिया कि सपोज इसका टर्म सारे इक्वल है, लास्ट टर्म्स टी एन टर्म्स, टी एम टर्म और टीपी टर्म्स, इसको इक्वल टू मैंने लिख दिया के इक्वल। ठीक है। अब मुझे बताना अगर ये इक्वल है या के इक्वल लिखो या मना। मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ पहले। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी? तो 3m और प्लस का 3 तो कितना आ जाएगा? ये प्लस 1 आ जाएगा डिवाइड बाई 3n। बोलो। इक्वल टू m। क्लियर? एंड अब इन दोनों को इक्वल करिए, इसको और इसको। तो ये कितना आएगा? 3n प्लस 2 डिवाइड बाई 7। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे इतना बता दो कि n और m और p ये तीनों के तीनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे, होंगे कि नहीं? तो n की क्या क्या ऐसी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है कि m इंटीजर आ जाए? तो n की वैल्यू एक तो मुझे दिख रहा 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10। तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 से पहले कोई वैल्यू आ सकती है क्या? बताओ। तो 3, फिर इसके बाद सोचिए क्या आ सकता है? 4 हो सकता है। 4 इंटू 3 12, 30 नहीं होगा। 5 15 60 नहीं होगा। 6 नहीं होगा। 7 नहीं होगा। 8 हाँ 8 आ जाएगा। और बताइए, 8 के बाद 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। बताओ फिर क्या क्या वैल्यू आएगी इसकी? हाँ 13 होगा। 13 होगा। फिर 18 होगा। फिर बोलो। ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब ये तो n की पॉसिबल वैल्यू आ गई है ना? n की पॉसिबल वैल्यू, इससे n रखने पर m की जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर आ रही है। अब वही चीज सेम इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। n की वैल्यू 3 पुट करने पर p भी तो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। 3 पुट करने पर जो कि नहीं आ रहा है, हटा के देख लो। 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 बाई 7 नहीं आएगी। 8 पुट करके देखिए। 8 इंटू 3 24 प्लस 2, ये भी कैंसिल हो गई। 13 देखो, 18 देखो, ये हो जाएगी 54 हो जाएगी, है ना? 18। तो इसका मतलब n की वैल्यू मैं क्या डिसाइड कर सकता हूँ? ओनली 18। कोई एक वैल्यू होगी इंटरसेक्शन। तो अगर n 18 है तो यहाँ से m पता चल गया, यहाँ पुट करिए। 18 इंटू 3 11 आ जाएगा, और p की वैल्यू भी पता चल गई, यहाँ पुट कर दो तो 6 आ जाएगी। बोलो। नहीं आया समझे? सॉरी 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो n पता चल गया, m पता चल गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए टर्म्स में, इस वाले टर्म्स में। तो tn टर्म्स क्या होगा मेरा? tm टर्म्स, तो tn टर्म्स कितना होगा इसका?
3 इंटू 18 माइनस 2 इक्वल टू 52। टी एम टर्म्स देखिए 5 इंटू 18 माइनस 3, ये भी 52 आएगा। टी पी इक्वल टू 7 इंटू 8 माइनस 3, ये भी 52 आएगा। इसका मतलब इसमें कॉमन टर्म्स पता चल गया जो इसने पूछा था, इनका इंटरसेक्शन जो टर्म्स है यानी कॉमन टर्म्स है। तो इसका कॉमन टर्म्स कितना आ गया 52। और इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इन सबका क्या लेना पड़ेगा मुझे, एलसीएम किसका, इनका कॉमन डिफरेंस का 3, 5 और 7। एलसीएम 3, 5, 7 का कितना आएगा एलसीएम 105 आ जाएगा 105। तो ये मेरा क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। उसने a प्लस डी की वैल्यू पूछी है तो a तो मेरा ये आ गया कॉमन, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 105 आ गया। इनका सम पूछा है कितना आएगा, तो a प्लस बी 157 है। ये एडवांस का क्वेश्चन था, नहीं है समझे सर। मतलब एक डाउट है, जब आपने एलनेट टर्म निकाला और वही उन सबको सेम, क्योंकि इसमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है आप, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था उसमें पहले ही मिल गया था। इसमें चेक करते जाइए तो होता कुछ नहीं है, लास्ट टाइम से भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके लास्ट टाइम से पता चल जाता है कि भाई कहां पर इसकी वैल्यू कितना आगे पीछे, उसके में आगे पीछे आ रही थी। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट टाइम एक का 407 था और एक का क्या था 709 था, तो दोनों का डिफरेंस था। इसका मतलब अंदर ही मिलने वाली है वैल्यू। तो इसकी क्या मिल रही है लास्ट में आके, बिल्कुल लास्ट टाइम 52। तो एक कॉमन वैल्यू इसकी 52 है, कॉमन डिफरेंस पता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, कोई डाउट, इसको नोट करना चाहो कर लो। ध्यान रखना इस तरह का क्वेश्चन अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जेई का क्वेश्चन है। फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स p, q r, x पावर p q स्क्वायर इक्वल टू y q r इक्वल z p स्क्वायर r एंड r इक्वल p q प्लस 1 such that 3 log yx, 3 log zy, 7 log xz आर इन AP, ठीक है, आर इन AP, जिसका कॉमन डिफरेंस इज 1/2। देन फाइंड r माइनस p माइनस q इक्वल। ऑप्शन इसके इस तरह से हैं। एक ऑप्शन इसका 2 दिया है, 6 और 12 और -6, ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, देखो तो मार्कर ऐसे निकालना जो चलता हो। और फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर p q r, यहाँ पर इंटीजर है, ब्लैक में नहीं है। और इंटीजर, बस सोचिए इसको। सॉल्यूशन, अच्छा यहां से क्या मिलता है मुझे, x की पावर p q स्क्वायर इक्वल y q r इक्वल z p स्क्वायर r, ये इक्वल दिया है। मान लिया सबको इक्वल टू सपोज के लेट, ठीक है। तो मुझे बताना x p q स्क्वायर इक्वल टू k है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं p q स्क्वायर लॉग बेस इसका x हो जाएगा k, लिख सकता हूं। सेम टू सेम सिमिलरली y के साथ जब मैं करूंगा तो क्यू आर इक्वल लॉग y के, तो बेस y है ना, और इसके बाद ऐसे मैं p स्क्वायर आर इक्वल लॉग के टू द बेस z। कोई प्रॉब्लम है? ठीक,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा, इसकी एक चीज मुझे गिवन है कि ए की वैल्यू 3 दे रखी है ना। फर्स्ट टर्म इसका कितना है 3 है, और कॉमन डिफरेंस भी मुझे पता है, इसका कॉमन डिफरेंस डी कितना है, हाफ दिया है। तो मुझे इतना बताओ एक एक करके कि क्या मैं log x और y है, log x टू द बेस y इक्वल, क्या मैं इसको log x अपॉन में log y लिख सकता हूं? ये कैसे मिलेगा सोचिए, ये ऐसे मिलेगा अगर मैं इसमें देखो पी क्यू स्क्वायर है ना, क्या मैं इसको log k अपॉन में log x लिख सकता हूं? एक बॉक्स में बंद कर लिया, और दूसरा यहां से उठाना क्यू आर इक्वल टू log k अपॉन में log y। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, सेकेंड और ये फर्स्ट और ये वाला थर्ड है, अब बचाना मुझे कि मैं अगर इसको इससे डिवाइड कर दूं, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं अगर, तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर इक्वल, क्या मुझे डायरेक्टली log x अपॉन log y मिल जाएगा या नहीं? मिल जाएगा। क्लियर ना? ठीक, तो log x अपॉन log y मिल जाएगा। कैसे? अब p से p कैंसिल हो गया, सॉरी q से q कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू r अपॉन पी क्यू। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई r अपॉन में पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू आ गई मेरी पास x अपॉन y की वैल्यू। सेम टू सेम मुझे बताना, सेम टू सेम log y और z की वैल्यू और निकालना चाहता हूँ। क्या मैं log y अपॉन में log z लिख सकता हूँ? अब देखो ये कैसे निकलेगा, वो क्यू आर पी स्क्वायर आर से। हाँ, तो मैं किसको किसको डिवाइड करूं, ये तो z है नीचे और y को ऊपर रखना है। कहाँ गया y वाला टर्म्स, ये है ऊपर वाला। ठीक, तो मैं क्या करूं, इसको p स्क्वायर r को डिवाइड कर दूं इससे, क्योंकि क्या मैं बताना p स्क्वायर r अपॉन में क्यू आर इक्वल टू log y अपॉन में log z मिलेगा या नहीं? मिलेगा सर। पक्का मिलेगा। यहां से कुछ कटेगा क्या, r से r कट जाएगा, p स्क्वायर डिवाइड बाई q। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक, अब मैं इस क्वेश्चन में पुट कर रहा हूं, बस वो सर log इसमें पुट कर रहा हूं, तो 3 ये वाला r अपॉन में पी क्यू कॉमा 3 अपॉन q, और सर log z x। उसकी जरूरत नहीं है। ठीक, मैंने ऐसे लिख दिया डॉट डॉट, या इसको भी नहीं टच कर रहा हूं क्योंकि मुझे दो ही से काम आ जाएगा। आर इन ये किस में, एपी में तो बताना, ये मेरा टर्म्स तो ए है, ये मेरा a प्लस डी है, ये मेरा a प्लस 2d है, उसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब बताना मुझे, क्या मैं a प्लस डी को 3r अपॉन में पी क्यू लिख सकता हूं? और a है मेरे पास 3, ये है 1/2, और 3 इंटू r की वैल्यू हमारे पास चेक करो मुझे क्या दी रखी है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, पी क्यू प्लस 1 डिवाइड बाई पी क्यू। तो 3 इंटू 2 6, 7/3 8 6 लिख दूं इसको, तो इसको हो गया पी क्यू प्लस 1 अपॉन में पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 पी क्यू इक्वल टू 6 पी क्यू प्लस 6, तो पी क्यू इक्वल टू 6 आ गया, पी क्यू 6 है तो आर की वैल्यू 7 आ गई, समझ आ गया ना, आर की वैल्यू 7 आ गया। अब दूसरा वैल्यू कहां से निकालेंगे, देखो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ बॉक्स में लिखता हूं, दूसरा वैल्यू a प्लस 2d, a प्लस 2d की वैल्यू क्या है हमारे पास बताओ, a प्लस 2d की वैल्यू 3p स्क्वायर बाई क्यू है, ये तो 3 है, 2 इंटू 1/2 तो ये 1 हो जाएगा, और इक्वल 3p स्क्वायर अपॉन में q, तो इतना इक्वल टू 4 आ गया, 3 प्लस 1। ठीक, ये तो 4 आ गया। अब क्या करूं मैं, यहां से q की वैल्यू निकाल दे रहा हूं, q की वैल्यू क्या आएगी 6 अपॉन, यानी कि 3p स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू क्यू, क्यू मेरे पास कितना है 6/p, और p इधर आ गया q में, तो 3 इंटू 2 4 इंटू 2 यानी कि पी क्यू इक्वल टू 8, तो यहां से p की वैल्यू आ गई 2। बोलो p अगर 2 है तो बताना q कितना आ जाएगा, q कितना आ जाएगा, q आ जाएगा 3। नहीं आया समझ में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ये भी जेई का क्वेश्चन है। तो अब मुझे बता दो आंसर आ गया, p कितना है 7, p कितना है 2 और q 3, तो कितना आंसर आ गया 2।
2 आंसर है, ऑप्शन पहला सही है। कोई डाउट? चाहो तो बाद में अपने रिकॉर्डिंग वाला देख लेना, इसको हटा दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको सीरीज का मैंने उस दिन दिया था, तो अच्छा सीरीज में ये पता है, एक बार थोड़ी देर के लिए मैं स्टैंडर्ड याद कराऊं, आर स्क्वायर को क्या ले सकता हूं मैं? आर स्क्वायर को सम ऑफ एन स्क्वायर या एन प्लस 1 या फिर मैं एन स्क्वायर लिख दूं तो 2n प्लस 1/6। अगर सपोज मैं n लिखता हूं तो n प्लस 1/2 समेशन ऑफ n क्यू, तो n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर सपोज k है और n की वैल्यू 1 से लेकर n तक दे रखी है तो इसको हम लोग kn। कोई डाउट यहां तक? बस इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। और सीरीज पर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसका एक क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 का क्यू बाई 1 क्यू प्लस 2 क्यू अपॉन 1 प्लस 3, 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 प्लस में, ऐसे ही एज लिखा है। हमको कहां तक इसका सम चाहिए? n टर्म तक चाहिए। और a की वैल्यू है 7, b ऑप्शन दिया है 96, c दिया है 142 और d दिया है 192। इस तरह के ऑप्शंस दिए हैं। अब मुझे बताओ, इसे हमको इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्या आइडिया बताया तुमको करने के लिए? 9 टर्म के लिए निकालेंगे या n टर्म्स के लिए? हम लोग n टर्म्स के लिए निकालेंगे, बाद में n की जगह क्या पुट कर देंगे उसमें? 9 पुट कर दूंगा। तो सबसे पहले जनरल टर्म निकालना पड़ेगा, TR। तो जनरल टर्म इसका लास्ट टर्म क्या सीक्वेंस बन रही होगी? देखो स्टार्टिंग की 1, फर्स्ट टर्म है तो 1, सेकंड टर्म है तो 2 तक गया, थर्ड है तो 1 से 3, ऐसे ही बताना। R टर्म होगा तो 1 से लेकर कहां तक जाएगा? R तक जाएगा। तो 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस में 3 का क्यू तो डॉट 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 प्लस का R क्यू। कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखो 2 के डिफरेंस बन रहे हैं, 2 का। फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड में 1 3 और फिर थर्ड में 1 3 5, यानी कि 2 और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। R में हो जाएंगे वो। तो 1 में 2 ऐड कर रहा हूँ 3 में 2 ऐड कर रहा हूँ 5, ऐसे लास्ट में कितना आ जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस में। अब ये 2R माइनस 1 बताओ, nth ऑड टर्म्स। अब तुमको पता होना चाहिए इन सबके, अगर डायरेक्टली आइडियाज याद है तुमको तो तुम बताओ ये R और R प्लस 1/2 का क्या बन गया? ये होल स्क्वायर। नीचे क्या बन जाता है? R स्क्वायर। चाहो तो एपी के फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हो इसको। कोई डाउट हो तो बताना मुझे। इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या बन गया? R स्क्वायर R प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4R स्क्वायर से R स्क्वायर गायब हो गया। तो यहां से क्या बना? R प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब मुझे इसका क्या चाहिए होता? सम। तो समेशन ऑफ TR, तो 1/4 तो कांस्टेंट है, तो समेशन ऑफ R स्क्वायर, इसको ओपन कर दीजिए, R स्क्वायर प्लस 2R और प्लस 1, तो प्लस में 2 समेशन ऑफ R प्लस में फिर क्या लिखोगे? समेशन ऑफ 1। कोई डाउट? ठीक है। तो 1/4 इसको R प्लस 1 2R प्लस 1/6 प्लस 2 इंटू R प्लस 1/2 प्लस R। इन दो टर्म्स में देखो कुछ कॉमन है, स्टार्टिंग के दो। R 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये R प्लस 1/4 इंटू, चाहो तो 6 भी एलसीएम ले लो, तो R प्लस 1 इसमें से कॉमन ले लिया तो प्लस का यहाँ 6 बचेगा। यहाँ पर 1 मिनट, मैंने R और R प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 2R प्लस 1 प्लस का 6, क्योंकि 6 बाहर निकाल लिया, और प्लस में 6R, बोलो होल 6 बाहर हो गया। अब वैसे तो कुछ बचा नहीं है, ज्यादा सिंप्लीफाई करने की इसमें जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/24 R
आर प्लस वन और ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये ब्रैकेट में क्लोज है इसका, ध्यान रखना कॉमन इसमें ही है सिर्फ ओनली, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2r प्लस 6 और प्लस 7। कोई डाउट है? ठीक, यहां से 6 कैसे हुआ ये, तो सर आपने 1/6 बाहर निकाल दिया ना, 2r प्लस 1, अच्छा डिवाइड और प्लस में कितना आ गया 6r, ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर क्या पुट कर दो 9 पुट कर दो, तो पुट कर दीजिए r इक्वल टू 9, तो आंसर आ जाएगा। चेक करिए कितना आ रहा है, देखो ये हो गया 9, ये हो गया 10, मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आ रहा है। तो 2250 तो ये हो जाएगा सर वो 96। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत आज इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है, इसका आवाज 8 टर्म तक निकालना होता है। 96 आंसर आएगा। तो सर इसमें वो अलग अलग मतलब वो अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, तुम्हारा जितना भी डाउट है इसके ऊपर सारा देख लेंगे। एक और क्वेश्चन देखो इसका, द सम ऑफ द सीरीज 3 इंटू, सोचिए इसको किस तरह से हम बनाएंगे, 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 का 1 स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ क्यू है ना, यहाँ क्यू है और नीचे इसका स्क्वायर चल रहा है, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस का 3 का क्यू और नीचे चल रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस डॉट 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 अप टू 10th टर्म्स। तो लेकिन हमें निकालने कितने टर्म्स के लिए, इसके ऑप्शन है 620, बी ऑप्शन है 600, सी ऑप्शन है 680 और डी ऑप्शन है 660। हमको किस टर्म के लिए निकालना है, 10th के लिए। अब इसका सबसे पहले जनरल टर्म्स निकालना पड़ेगा। जनरल टर्म इसके लिए देखो क्या बन रहा है, पहला फर्स्ट टर्म इसको देखो, केवल इस वाले टर्म्स को, क्यू वाले को, फर्स्ट देख रहा हूं तो 1 से स्टार्ट हुआ, 2 देख रहा हूं तो 1 से 2, 3 टर्म से पाया तो 1 से 3, ऐसी rth पे गए होंगे तो 1 से कहां तक जाएगा, r तक जाएगा। तो टी आर इसका तो एक तो ये पक्का मिल गया, ए क्यू 2 क्यू 3 क्यू प्लस डॉट 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 प्लस में r का क्यू। नीचे आ जाओ डिवाइड में या मल्टीप्लाई में आ जाओ, इसके मल्टीप्लाई में भी कुछ है, मल्टीप्लाई में देखो 2 2 की डिफरेंस है, 3 5 7 और ऐसी लास्ट में, तो यानी कि ऑड है। तो सर ये वो तो क्या मैं इसको 2r प्लस 1 माइनस 1 नहीं, वो फिर nth नहीं, हाँ 1 से स्टार्ट, 1 गायब है ना इसका, तो 2r प्लस 1 हो गया। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे में देखो अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर मिला, ऐसी r गया तो r तक का स्क्वायर मिलेगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस। यहाँ तक बता दो, कोई डाउट हो छोटा सा भी? नहीं सर, सम ऑफ फर्स्ट r स्क्वायर, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है, बस फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2r प्लस 1 इसको मैं ले सकता हूँ r प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस 1 और 2r प्लस 1 बाई 6। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2r प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर, r प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 6 ऊपर चला जाएगा बच्चे, इंटू में ये r प्लस 1 और 2r प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं है। 2r प्लस 1 कैंसिल हुआ, एक से r कैंसिल हुआ, एक ये भी कैंसिल हुआ, एक 2 से 3 कैंसिल हुआ, ये तो क्या बचा यहाँ पर देखो 3 बाई 2 ऊपर r प्लस 1, नीचे भी कुछ, नीचे कुछ नहीं, 2 को छोड़ के कुछ नहीं। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब क्या निकालना होता है मुझे, समेशन n टर्म के लिए, तो tr तो 3 बाई 2 तो कांस्टेंट है, समेशन ऑफ, इसको मैं ब्रैकेट बाहर कर लूं, r स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ r। बताओ कोई डाउट? नहीं है।
और इसके बाद जस्ट आंसर में लिखूंगा, ये हो गया r प्लस 1 2r प्लस 1 बाई 6 प्लस में r और r प्लस 1 बाई 2। ठीक, अब देखो 3/2। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं मैं, r प्लस 1 बाई 6 एलसीएम ले लिया दोनों, तो देखो यहाँ पर क्या बचा, 2r प्लस 1 बचा, और यहाँ पर 3 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि r प्लस 1 है, तो प्लस का 3 और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं, इतना समझदार हो, 4, और 4 में 2 फिर से कॉमन है, तो 3/2 इंटू r प्लस 1 इंटू 2 और r प्लस 1 डिवाइड बाई 6। बताओ बच्चे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब क्या पुट कर दो, 10 पुट कर दो। जैसे ही हमको S10, हमको तो सम ऑफ 10 चाहिए था, तो 3, अच्छा 3 से ये भी गया। हाँ पूछो। एक डाउट है सर, वो 2r प्लस 4 है, तो 2 कॉमन है तो r प्लस, हाँ 2r प्लस 2 आएगा ना यहाँ। ठीक, अब देखो 3 से यहाँ पर कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, डिवाइड में 2 1/2। अच्छा ठीक है, r कितना है 10 है, 10 लिख दिया, 10 प्लस 1 11 लिख दिया, फिर 12 हो गया, तो ये हो जाएगा, यहाँ से 6 से काटो, 660 आंसर आएगा। कोई ऑप्शन है, 660 डी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे।